हाय एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि जितने सारे डायनेस्टी हुई हमारी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। ये जितना हमारे हिस्ट्री में जितनी सारी डायनेस्टी आई है और उनके फाउंडर और उन्होंने राजधानी कहाँ बसाई थी यानी कैपिटल्स को देखेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्रोनोलॉजी के बेस पे कि इसके बाद कौन आया था, इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी या इसके पहले कौन सी डायनेस्टी थी। तो हम आज एक तरीके से सबको देखेंगे और कौन कौन से कैपिटल और कौन कौन से उनके फाउंडर रहे थे। ओके, तो देखो, बात करते हैं हम। पहला अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके बाद उसके पहले न्योलिथिक पीरियड थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद इंडस वैली पीरियड थी जो पोस्ट इंडस वैली कहते हैं वो थी। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन आती है, उसके बाद महाजन पद आते हैं जो 16 महाजन पद थे आपके, ठीक है। उसके बाद नंद डायनेस्टी आती है। तो जब नंद वंश की बात करते हैं, नंद डायनेस्टी, उसकी स्थापना जो की थी नंद वंश की, उसको महापद्मानंद ने किया था। किसने किया था? महापद्मानंद ने किया था, ठीक है। और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी? तो पाटलिपुत्रा, जिसको अभी पटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद नंद के बाद बात करते हैं, तो नंद के बाद जो आए थे वो मौर्य आए थे, ठीक है। नंद को, घनानंद को हटा करके कौन आया था? मौर्य आए थे, ठीक है। घनानंद लास्ट रूलर था आपका नंद का, उसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश की स्थापना करने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी वहीं रहने दिया, पाटलिपुत्रा ही, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे। उसके बाद मौर्य के बाद कौन आता है? शुंगा आता है। शुंग वंश की बात करते हैं तो शुंग जो है, और ये आपका शुंग डायनेस्टी है। शुंग वंश की स्थापना जो किया गया था वो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। एक सेकेंड, हाँ। तो शुंग वंश की डायनेस्टी जो है, शुंग जो डायनेस्टी है, उसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा ही रखी थी, ठीक है। तो ये भी अभी पटना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कानव डायनेस्टी की बात करते हैं, ठीक है। कानव डायनेस्टी जो थी, इसकी स्थापना वासुदेव ने की थी। इनकी स्थापना वासुदेव ने की थी, और इसकी जो राजधानी बनाई गई थी, बसाई गई थी, ये भी पाटलिपुत्रा ही था, जिसको अभी पटना कहते हैं, ठीक है। अब इन सब के बाद आपका क्या आता है? कुषाण आता है। तो देखो, कुषाण आता है। कुषाण कुषाण की राजधानी कहाँ बसाई गई थी? कुषाण की राजधानी आपकी पुरुषपुर थी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी की स्थापना जो की थी वो सिमुका ने की थी। किसने किया था? सिमुका ने सतवाहना डायनेस्टी की नींव रखी थी। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी जो बसाई थी वो पैठान बसाई थी। क्या था? पैठान था, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब इधर देखो, ये हमारा टोटल क्या हो गया? ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी डायनेस्टी थे वो हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद एंशियंट में आपका ये भी आता है गुप्ता डायनेस्टी, चालुक्य, हर्ष और काराकोटा। अरब इन्वेजन यहाँ से स्टार्ट होता है, और उसके बाद चोला आता है, वह सेकंड चोला डायनेस्टी आती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका क्या हुआ? एंशियंट हुआ यहाँ तक। इसके बाद आपका मेडिवल आता है। मेडिवल में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। दिल्ली सल्तनत आपको पता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक आए था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, गुलाम वंश की, ठीक है। उसके बाद वहाँ से ये 1526 तक चलता है दिल्ली सल्तनत, क्योंकि बाबर आता है। उसके बाद बाबर लड़ाई लड़ता है, पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा देता है बाबर, और पहली बार तोपों का यूज़ किया जाता है, और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये 1526 तक चलता है, 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो 1206 से लेकर के 1526 को हम देखेंगे कि इनके बीच में गुलाम वंश के टाइम पे कौन कौन से रूलर थे, उसकी बात करेंगे, और कौन कौन से डायनेस्टी से उसकी स्थापना क्या क्या की गई थी। तो देखो, बात करते हैं 1206 में, ठीक है। तो 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, तो कुतुबुद्दीन पहले ऐबक को समझ लो। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? हमारा मोहम्मद गौरी का स्लेब था, ठीक है, कहा जाता है उसका गुलाम था, ठीक है। तो जब मोहम्मद गौरी यहाँ से पृथ्वीराज चौहान को हरा करके गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले करके गया था, एक तरह से के उसको उसके भरोसे छोड़ करके, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? मामलुक डायनेस्टी, मामलुक वंश होता है, मामलुक डायनेस्टी, उसकी स्थापना की 1206 में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक डायनेस्टी की स्थापना की 1206 में। और उसके बाद क्या आया? ये 1206 से लेकर के कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मामलुक डायनेस्टी है, वो 1206 से लेकर के 1290 तक रूल करता है, ठीक है। उसके बाद डायनेस्टी आती है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी आती है, उसकी स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया था। उसके बाद क्या करते हैं कि ये 1290 से लेकर के आपका
1320 तक रहता है खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी के बाद आपका तुगलक वंश आता है। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना आपका करता है गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर के 1414 तक रहता है, 1414 तक रहता है ये तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद जो आता है वो सैयद डायनेस्टी आता है। ठीक है, सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर के 1451 तक रहता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। और इसकी स्थापना खिजर खां करता है। कौन करता है? खिजर खान नाम के रूलर करते हैं। ठीक है, उसके बाद सैयद के बाद आपका लोदी आता है। ठीक है, लोदी डायनेस्टी आती है। लोदी डायनेस्टी की स्थापना आपका बहलोल लोदी करता है। और लोदी डायनेस्टी 1450 से लेकर के 1526 तक रहता है। ठीक है, उसके बाद बाबर आता है, इब्राहिम लोदी से लड़ता है, जो कि लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है, और बाबर हरा देता है। फिर वो मुग़ल वंश की स्थापना करता है यहाँ से। ठीक है, ये आपका यहाँ तक रहा। ठीक है, उसके बाद पांड्यन डायनेस्टी आती है। उसके बाद विजयनगर एम्पायर आता है, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, उसके बाद बंगाल सल्तनत आता है। फिर मुग़ल डायनेस्टी आती है। और मुग़ल डायनेस्टी का अंत कब होता है? 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मुग़ल रहते हैं लेकिन इतने पावरफुल नहीं रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सूरी डायनेस्टी आती है। फिर मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है, यहाँ जो लास्ट मुग़ल डायनेस्टी की बात कर रहा है। उसके बाद मराठा एम्पायर आता है, शिवाजी के बाद जो मराठा एम्पायर शुरू होता है। उसके बाद आगे आपका मैसूर किंगडम, कंपनी राज आ जाता है। फिर ये जब ब्रिटिश आती है 1757 से लेकर के 1857 तक, 100 साल तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में रूल करता है। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके ब्रिटिश अपने अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ले आते हैं। उसके बाद सिख एम्पायर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा महाराजा रंजीत सिंह की लड़ाई होती है, महाराजा रंजीत सिंह लड़ते हैं। और ये ग्रेट रिबेलियन होती है, जहाँ से अलग अलग लोग लड़ते हैं 1857 की क्रांति में, जो 1857 का विद्रोह कहते हैं, जहाँ से अलग अलग प्रांतों से लोग नेतृत्व करके लड़ते हैं। जैसे आपका झांसी की रानी आपकी झांसी से लड़ती है, महारानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ती है, कानपुर से तात्या टोपे लड़ते हैं, बिहार से ना कुंवर सिंह लड़ते हैं। उसके बाद और आगे बात कर लें तो एक ये क्या कहते हैं कि इन सब ने मिलके जिनको नेता बनाया था, वो दिल्ली में एक पेंशन मुग़ल 70 साल का मुग़ल बादशाह जो कि पेंशन पे पल रहा था, जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र, उसको इन लोगों ने अपना नेता घोषित किया था। और अंत में फिर क्या होता है, अंग्रेज इन सबके एक साथ सबको डिज़ोल्व करते हैं। उसके बाद बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज देते हैं पेंशन पे। वहीं फिर बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाती है, और वो लास्ट मुग़ल था वो। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश रूल करता है 1858 से लेकर के 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होता। फिर हमारा देश आज़ाद होता है, और आज़ाद से अब तक हमारा देश खूबसूरती की तरह आज़ाद ही है। तो ये आपका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न का आपका फाउंडर डायनेस्टी और कैपिटल्स था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बाकी पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद।